स्टार्ट में मित्सुयो को बोलते हुए दिखाया गया हक्काई को कि मैं तुम्हें अपने गैंग से नहीं निकालने वाला। वो उसे बोलता है कि टाइजू से मैं बात करूंगा। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ पर जो हक्काई होता है वो किसी बच्चे को मार रहा था और मित्सुयो आकर इसे रोकता है और वो बोलता है कि तुम ज्यादा ही कर रहे हो। मित्सुयो यहाँ पर हक्काई को बोलता है कि कभी भी अपने ताकत का यूज प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करो। यहीं पर मित्सुयो का छोटा भाई रोने लगता है तो वो उसे मनाने लगता है और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये जो बड़े भैया है वो डरावने है ना। टाइजू के पास जाते हुए मित्सुयो को हक्काई बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो बोलता है तुम उससे कुछ भी बोलो, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट अच्छा होगा। इस पे मित्सुयो बोलता है कि तुम बस भी करो यार, हर समय तुम्हें अपने प्रॉब्लम खुद से ही फेस करना होता है क्या। यहाँ मित्सुयो टाकेमिची और शिफुयो को भी बोलता है कि आखिर तुम दोनों गधे हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। टाकेमिची बोलता है कि मैं ही वो बंदा हूँ जो पेटा था और यहाँ पर शिफुयो बोलता है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ क्योंकि ये गधा है। इस पर टाकेमिची बोलता है तुम गधा किसे बुला रहे हो, तुम्हारा प्लान तुम्हें याद है कितना बकवास था। शिफुयो इस पर बोलता है पर देखो एंड रिजल्ट तो अच्छा ही हुआ ना। फाइनली ये लोग टाइजू के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मित्सुयो को टाइजू बोलता है कि तुम ही वो गधे हो क्या जो मेरे भाई को इतने समय से बिगाड़ रहा है। टाइजू बोलता है मित्सुया को कि मैं तुम्हें मार दूंगा। टाइजू पूछता है कि तुम्हें काम क्या है मुझसे और यहीं पर मित्सुया बताता है कि मैं हक्काई को तुम्हारे संग जोड़ने दूंगा। टाइजू बोलता है मैंने तो उल्टा ही एक्सपेक्ट किया था तुमसे, पर यहाँ पर बोलता है मित्सुया कि इसकी एक शर्त है कि तुम युजुहा को रिलीज कर दोगे। हक्काई बोलता है मित्सुया से कि आप इससे ये क्यों मांग रहे हो और यहीं पर मित्सुया बोलता है टाइजू को कि हक्काई ने तुम्हारे जुल्म से हमेशा अपनी बहन को बचाया है। टाइजू बोलता है तुम मजाक कर रहे हो और यहाँ पर मित्सुया हक्काई को बैठने के लिए बोलता है। मित्सुया यहाँ पर बोलता है कि हक्काई टोक्यो मांजी गैंग इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो तुमसे डरता है, पर वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो युजुहा को बचाना चाहता है। इस बात पर टाइजू एक मुक्का मारता है मित्सुया की तरफ जिसे मित्सुया इजीली डिफेंड कर लेता है और यहाँ पर टाइजू भी खड़ा होकर बोलता है कि तुम में सच में ताकत है। हक्काई की तो बुरी फट जाती है और यहाँ पर उसे पास से अपनी झलक आता है कि कैसे टाइजू उन्हें टॉर्चर करता था। मित्सुया यहाँ पर फिर से बोल देता है हम हक्काई को तुम्हारे साथ एक ही शर्त पे ज्वाइन करने देंगे कि तुम युजुहा को छोड़ दो। इस पर टाइजू बोलता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो, और इसी पर मित्सुया बोलता है कि तो होगा जंग। इस बात पे टाइजू बोलता है कि तुम मुझे पसंद है और वो उससे हाथ मिला लेता है। वो बोलता है कि हालांकि मैंने अपनी बहन को पहले कभी अब्यूज नहीं किया पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। फाइनली ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर टाकेमिची बोलता है शिफुयो क्योंकि मुझे फाइनली एक चीज समझ में आया कि हक्काई ने टाइजू को अपनी बहन के कारण मारा। यहीं पे टाइजू जो होता है वो मित्सुया का शुक्रिया अदा करता है, पर मित्सुया यहाँ पर बोलता है कि चीजें चाहे जितनी भी बुरी हो जाए याद रखना तुम्हें अपना ताकत सिर्फ बचाने के लिए यूज करना है। यहीं पर हक्काई को याद आता है अपने बचपन का समय जब वो मित्सुया के संग एक बार उसके घर में खाना खा रहा था। हक्काई के पूछने पर वहाँ पर मित्सुया उसे बताता है कि मेरी सिर्फ मॉम है और क्योंकि वो लेट नाइट तक काम करते तो मुझे अपने दोनों बहन का ध्यान रखना होता है। हक्काई वहाँ उससे पूछता है कि क्या ये मुश्किल नहीं लगता तुम्हें, और प्रेजेंट में मित्सुया हक्काई को बोलता है कि अपनी जिंदगी को जहन्नुम इस कारण से मत बनाओ क्योंकि तुम्हारा कंडीशन बुरा था जिसमें तुम जन्मे थे। इसके बाद टाकेमिची को शिफुयो को बोलते हुए दिखाया गया कि मैं फ्यूचर में वापस जा रहा हूँ, पर यहीं पर शिफुयो बोलता है कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो तुमने अपने किसी गोल को अकम्प्लिश भी नहीं किया। इस पर टाकेमिची बोलता है कि हक्काई ने टाइजू को मारा क्योंकि वो युजुहा को बचाना चाहता था, पर अब तो मित्सुया सा ने युजुहा को बचा लिया है तो अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और फ्यूचर बदल जाएगा। शिफुयो इस पे बोलता है कि ये तभी सही होगा अगर हक्काई ने सच में टाइजू को मारा होगा युजुहा के लिए फ्यूचर में। वो ये भी बोलता है कि फ्यूचर में तो तुम अरेस्ट हो चुके हो ना, तो अगर तुम्हें पास्ट में वापस आना हुआ तो तुम वापस आओगे कैसे। टाकेमिची बोलता है हाँ ये तो परेशानी, और यहाँ पर शिफुयो बोलता है कि युजुहा को मित्सुया ने फ्री कराया है तुमने नहीं। वो बोलता है कि क्योंकि तुमने यहाँ पर अभी कुछ नहीं बदला फ्यूचर नहीं बदलने वाला। और टाकेमिची बोल रहा है हाँ तुम ऐसे बोल रहे हो तो तुम्हारी बात भी लॉजिकल है, और यहीं पर बोलता है शिफुयो कि तुम तो बेवकूफ हो। वो बोलता है कि क्या तुम सच में 26 साल के हो। टाकेमिची बोलता है हाँ मैं जानता हूँ ये शर्म की बात है, और यहीं पर हक्काई आ जाता है। पहले तो वो बोलता है कि मित्सुया सा को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कहना क्योंकि अब मैं पहले जैसे उनसे नहीं मिल पाऊंगा। फिर वो अपने फैमिली की बात बताता है कि उसकी मॉम एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके डैड हर समय काम से बाहर ही रहते थे, तो इसी कारण से फैमिली का कंट्रोल टाइजू के हाथ में था। और टाइजू तो बचपन से ही बॉसी रहा, इवन वो अपने आसपास के लोगों पर भी रूल ही करता था बचपन से। वो बताता है कि बचपन से ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है और वो इवन हमें भी नहीं छोड़ता था, वो तो हमें भी कुछ गलतियों पे मारता था। वो बताता है कि वो थोड़ा मोड़ा नहीं मारता था, वो दबा के पीटता था। हमें दिखाया गया कि एक बार टाइजू ने हक्काई को पीटा रहता और उसके बाद वो उठाकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। वो उसके सर को सहलाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता और मैं तुम पर ट्रस्ट भी सबसे ज्यादा करता हूँ, पर वो बोलता है कि जब तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते हो तो मुझे गुस्सा आता है। हक्काई बोलता है कि मुझे तो लगता था कि प्यार हमेशा दर्दनाक ही होता है क्योंकि मैं इसी तरीके से पला बढ़ा था, पर मित्सुया के कारण इसकी जिंदगी बदल गई। उसने देखा कि ये भी कैसे दो बच्चों का ख्याल रखता है। वो बताता है कि जब मैं मित्सुया चा के हाथ का द्वारा बनाया हुआ खाना खाता था तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते थे, और तभी उसने मित्सुया सा की बात को दिल पे ले ली थी कि कभी भी अपने पावर को लोगों को बचाने के लिए यूज करो। और इसी के बाद इसने प्रॉमिस कर लिया था कि वो अपने फैमिली को बचाएगा, और इसी के बाद से टाइजू ने एक डील रखा था कि ठीक है अब से मैं बस तुम्हें मारूंगा, उसके गलती के लिए भी तुम्हें ही मारूंगा। पर ज्यादा समय नहीं हुआ था कि टाइजू ने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया था और उसने युजुहा को मारा था। यहाँ पर हक्काई ने बोला भी टाइजू को कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, और इसी पर टाइजू बोलता है कि ऐसा करके तुम उसे अपने परिवार से ही बचाने लगे और मैंने ऐसा किया उसे एक लेसन सिखाने के लिए। शिफुयो
और टाकेमिची बोलते कि वो सच में कितना ज्यादा बुरा है। और यहीं पर हक्काई बोलते हैं अब तुम समझे वो युजुहा को कभी नहीं छोड़ेगा। वो बोलता है कि टाइजू फिर से अपनी प्रॉमिस तोड़ेगा। फिर हक्काई ये भी बात बोलता है कि मुझे तो शर्म आ रही है ये बताने में, पर मैं अब भी उससे डरता हूँ और मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। हक्काई बोलता है इसी कारण से मैंने टोक्यो मांजी गैंग छोड़ा, मैं उसके रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता था। वो ये भी बोलता है कि अब मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और ऐसा करने के लिए मैं टाइजी को मार दूंगा। वो ये भी बोलता है कि इस चीज के लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ और इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम लोग अब मुझसे ज्यादा एसोसिएटेड मत रहो। शिफुयो यहाँ पर हक्काई से पूछता है कि आखिर तुम हमें ये बात क्यों बता रहे हो। इस पे हक्काई बोलता है ताकि मैं अपने बातों पर पीछे ना जाऊँ, ताकि मेरे पास एक कारण हो इसे कंप्लीट करने का। फिर वो यहाँ से बोलकर निकल जाता है कि हम ज्यादा दिन तो साथ नहीं थे पर तुम्हारे साथ मजा आया टाकेमिची। टाकेमिची यहाँ पर शिफुयो को बोलता है कि टाइजू तो एक नंबर का बेकार आदमी है। वो उसे बोलता है कि मैंने मन बना लिया कि हम ब्लैक ड्रैगन को क्रश करेंगे। और यहीं पर शिफुयो टाकेमिची को बोलता है कि तुम्हें क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम हक्काई को टाइजू को मारने से कैसे रोको। इस पर टाकेमिची शिफुयो को घूरने सा लगता है और शिफुयो बोलता है कि चलो मुझे घूरना बंद करो तुम। मैं समझ गया अगर हम ब्लैक ड्रैगन को क्रश कर देंगे तो वैसे भी फ्यूचर बदल ही जाएगा। इसके बाद हमें मित्सुया का सीन दिखाया जो कि युजुहा से बातचीत कर रहा रहता है। युजुहा बताती है मित्सुया को कि जो टाइजू है वो बहुत ज्यादा अमीर लोगों से पैसे लेता है उन्हें मसल पावर प्रोवाइड करने के लिए, और वो जो बहुत सारा पैसा आता है ना उन सब का हिसाब मुझे ही रखना पड़ता था। पर वो बोलती कि कल ही उसने मुझे उस जॉब से फ्री कर दिया। युजुहा यहाँ पर मित्सुया का इन सब चीजों के लिए शुक्रिया अदा करती है, पर यहीं पर मित्सुया बोलता है कि तुम शुक्रिया अदा मेरा मत करो, हक्काई का करो, ब्रेव तो वो है। इस पे युजुहा बोलते कि तुमने हक्काई से ये सब क्यों करवाया। और मित्सुया इस पे बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम जितना समझती हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फाइनली युजुहा यहाँ पर इसका शुक्रिया अदा करके वापस चली जाती है और मित्सुया बोलता है कि पक्का ये मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे तो लगा कि समझौता करना आसान होगा। सो गाइस वैसे पठान मूवी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एंड इसी मूवी से रिलेटेड हमने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो डाला है जो कि इसके रिव्यू का एक डिस्कशन जैसा है। उस चैनल पे मैं इन पर्सन भी आता हूँ और उस चैनल पे हम लोग बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए लाने वाले हैं। तो गाइस अभी आपको जो आई बटन स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप उसे क्लिक करके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ अगर आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मेरा लाइफ जैसे झंड सा ही है। उस चैनल का नाम है द सिनेसाइड शो और आपको इस वीडियो के एंड में भी उसको सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन मिल जाएगा। इसके बाद माइकी और मित्सुया का सीन दिखाया गया और यहाँ पर इन लोग को जाना तो मीटिंग में रहता है, पर माइकी मित्सुया को लेकर कहीं और ही निकल लेता है। वो बोलता है कि मीटिंग या बाहर में मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मित्सुया बता देता है ड्रैगन क्योंकि वो लोग मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। माइकी यहाँ पर मित्सुया को बोलता है कि अब हम लोग आधे हो चुके हैं, हमारे फाउंडर मेंबर्स आधे हो चुके हैं। वो बोलता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग पढ़ के सो रहे हैं। माइकी बोलता है मित्सुया को कि भूल जाओ ब्लैक ड्रैगन को, बस तुम प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। मित्सुया इस पर बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमें सारे कैप्टन की मीटिंग दिखाई गई है। ये लोग टाकेमिची को बोलते हैं तुम पागल हो गए, हम ब्लैक ड्रैगन को क्यों क्रश करेंगे। वो लाल बालों वाला बंदा बोलता है कि मैंने लाखों लोगों को बोल रखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बगल वाला बंदा बोलता है कि अगर हम जितनी बार बोले उतनी बार लोगों को मारते ही रहेंगे तो ऐसे तो पूरी दुनिया से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग ब्लैक ड्रैगन को सिर्फ इसलिए क्रश नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग हक्काई को रोकना चाहते हैं टाइजू को मारने से। इसके बाद ड्रैगन बोलता है कि टाकेमिची मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा भी कुछ कारण होगा ब्लैक ड्रैगन को क्रश करने के पीछे, पर वो बोलता है कि हम ऐसे ही मित्सुया के द्वारा क्रिएट किए गए पीस ट्रीटी को तोड़ नहीं सकते। वो बोलता है कि ऐसा करना मित्सुया की बेइज्जती होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद किसाकी आता है टाकेमिची और शिफुयो के पास और वो बोलता है कि हम तुम्हारे संग मिलकर हक्काई को रोकना चाहते हैं। शिफुयो इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो किसाकी को बोलता है कि तुम तो इस मैटर से बाहर ही रहो। इस पे किसाकी बोलता है तो तुम्हारा प्लान क्या है, जब तक पीस ट्रीटी कायम है मित्सुया के द्वारा किया गया ब्लैक ड्रैगन से, तब तक टोक्यो मांजी गैंग का कोई भी और ऑफिसर तो तुम्हारा साथ देगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों अकेले ब्लैक ड्रैगन को क्रश कर पाओगे। वो बोलता है कि माइकी अभी कमजोर है और अब जो ब्लैक ड्रैगन ताकतवर बन रहा है मुझे उन्हें मार के खत्म करना है। इसी पर शिफुयो गुस्सा आ जाता है और वो एक नुकीला चीज लेकर किसाकी के गर्दन पे रख देता है। वो बोलता है माइकी को कमजोर मत बोला, उसे इज्जत दो, वो तुम्हारा कैप्टन है। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि माइकी कमजोर हो रखा है। टाकेमिची यहीं पर शिफुयो को रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, पर हानमा आगे उसे रोक लेता है और उसके गर्दन पर नाइफ रख देता है और वो बोलता है शिफुयो को कि तुम्हें पता है ना कि आपस में लड़ना फॉरबिडन है। वो बोलता है उस रूल को तोड़ो और मैं भी अपना टेम्पर खो दूंगा। शिफुयो वो शार्प ऑब्जेक्ट हटा लेता है और वो पूछता है किसाकी से कि तुम्हारे संग काम करने में हमें क्या फायदा। वो बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन में मेरा एक खबरी है और ये भी कि मुझे समय वेस्ट करना नहीं पसंद है, चलो तुम लोग मेरे साथ। ये लोग उस इन्फॉर्मेंट के पास चले जाते और ये इन्फॉर्मेंट इनसे बोलता है कि किसी को पता ना चले वरना मेरी जान तो गई। किसाकी बोलता है उसकी चिंता मत करो और वो बोलता है कि मैंने तुमसे जैसा बोला था तुम्हारे पास टाइजू के मूवमेंट का इन्फॉर्मेशन तो है ना। उसके मूवमेंट का इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि अगर इन्हें ब्लैक ड्रैगन को हराना है तो उन्हें टाइजू के बारे में पता
लगाना होगा कि उसका जनरल डे कैसा जाता है, वो दिन भर में क्या क्या करता है और वो कब अकेला रहता है। पर इसके पहले की ये खबर इन्हें इन्फॉर्मेशन देता है, यहीं पर ब्लैक ड्रैगन के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। ये बंदा कोको आकर इस इन्फॉर्मेंट को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है पिछले खबरी के साथ क्या हुआ था, उसने तो अपनी जान ले ली क्योंकि वो झेल नहीं पाया था। ये खबरी यहाँ पर भीख मांगते रह जाता है, पर कोको बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो तुम्हारे संग टॉर्चर होगा, और वो इसे यहाँ से भिजवा देता है। ये बंदा कोको अब टाकेमिची और बाकियों से पूछता है कि तो तुम्हें चाहिए क्या। किसाकी इस पर बोल देता है कि हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है तुमसे। और ये जो कोको होता है वो बोल देता है कि मैं तुम लोगों से 1 लाख येन लूंगा और तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। किसाकी से 1 लाख येन दे देता है और वो पूछता है कि टाइजो अकेला कब रहता है। इस पर कोको बताता है कि टाइजो अकेला कभी नहीं रहता है। वो बताता है कि उसके साथ हर समय 5 लोग रहते हैं, हाँ सिर्फ एक दिन को छोड़ के। इस पे किसाकी पूछता है कौन सा दिन, और इस पे कोको बताता है 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन। वो बोलता है कि टाइजो लगता तो नहीं है पर वो एक डिवोटेड क्रिश्चियन है और इसी कारण से 25 तारीख को मिडनाइट के दौरान वो जाता है चर्च में प्रे करने के लिए बिल्कुल अकेला। कोको बोलता है तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, और इस पे किसाकी बोलता है नहीं इतनी काफी है। जाते हुए कोको बोलता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम चारों मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाओगे। टाकेमिची पूछता है अगर तुम टाइजो को बिट्रे क्यों कर रहे हो, और यहीं पर कोको बोलता है कि मुझे सिर्फ ताकत से प्यार है, और वो यहाँ पर इन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 1 लाख येन रेडी रखना। शिफियो यहाँ पर बोलता है मतलब ब्लैक ड्रैगन में भी पूरी तरीके से तानाशाही नहीं है। किसाकी यहाँ पर टाकेमिची को बोलता है कि मैंने टाइजो के अकेले होने का इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए नहीं निकाला कि हम उस पर अटैक कर सके, पर इसलिए भी कि हम हक्काई को रोक सके टाइजो को मारने से। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि टाइजो हक्काई को कब मारेगा, और यहाँ टाकेमिची बोलता है अरे एग्जैक्टली 25 दिसंबर को जब वो अकेला रहता है। टाकेमिची पूछता है किसाकी से कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, और यहीं पर किसाकी बोलता है कि आखिर अपने टीममेट्स का हेल्प करने में गलती क्या है। वो बोलता है कि हम चारों मिलकर हक्काई को रोक देंगे और टाइजो को बर्बाद कर देंगे, ये होगा हमारा सीक्रेट क्रिसमस बैटल। और यहीं पर टाकेमिची सोचता है कि आखिर इसके मन में क्या कपट चल रही है। और गाइस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हुआ, अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।